देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या हो जब एक देश अपने दुश्मनों से नहीं, अपने ही सैनिकों की चीखों से डरने लगे? क्या हो जब बंदूक थामने वाले हाथ कांपने लगे और वर्दी पहनने वाला जवान हर रात खुद से लड़ता रहे? गजा की धरती पर गिरा हर बम सिर्फ मलबा नहीं छोड़ रहा, बल्कि इजराइल की सेना के भीतर एक ऐसी दरार पैदा कर चुका है जो अब खुलकर सामने आ रही है। खुलकर 80,000 से ज्यादा घायल सैनिक और 26,000 मानसिक रूप से टूट चुके जवान। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये उस युद्ध की कीमत है जिसे जीतने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिसकी असली हार इजरायली फौज के अस्पतालों और शमशानों में लिखी जा रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, गुजारिश, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा यानी देश लाइव से जुड़ सकते हैं। तो ये संवाद यूं ही जारी रहे, इसमें आप लोग हमारा सहयोग करें। तो चलिए अब आज के विषय पर लौटते हैं। जब हम किसी युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो ज्यादातर चर्चाएं जीत हार, सामरिक रणनीति और दुश्मन की तबाही पर होती है, लेकिन बहुत कम लोग उस जख्मी सिपाही के दिमाग में झांक पाते हैं जो जंग तो जीत कर लौटता है, जी हाँ, विजयी कर लौटता है, लेकिन अपने अंदर की लड़ाई कभी नहीं जीत पाता। इजराइल और गजा के बीच चल रहे इस बर्बर युद्ध ने जहां फलस्तीनी जनता को तबाह किया है ना दोस्तों, वहीं अब इजराइल की सेना के अंदर से भी सड़ान उठने लगी है, बदबू आ रही है। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जी हां, एक बड़ी रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया है, इस बात का जिक्र किया गया है दोस्तों कि इस युद्ध की शुरुआत से अब तक करीब 80,000 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इनमें से 26,000 सैनिक मानसिक बीमारियों का शिकार है, मानसिक तौर पर आप समझ सकते हैं, जिनमें PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी गंभीर स्थिति भी शामिल है। ये केवल मानसिक दबाव नहीं है, ये उस आत्मा की चित्कार है, उस आत्मा की चित्कार जिसने नफरत और हिंसा को अपने हाथों से अंजाम दिया है, लेकिन अब खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा है। यही है कि अब इजरायली जवान न रात में सो पा रहा है, न अपने साथियों के साथ सहयोग कर पा रहा है। इजरायली मीडिया और रक्षा मंत्रालय ने इस स्थिति को मिलिट्री सिस्टम को तबाह कर देने वाला संकट कहा है। यह वाकया अपने आप में इजरायली सेना की हालत का सबसे बड़ा प्रमाण है। युद्ध केवल दुश्मन की मौत नहीं लाता है दोस्तों, वो अपने लोगों को भी अंदर से मार देता है, जो इस वक्त इजरायली जवानों के साथ हो रहा है। गजा में बर्बर हमले करने के बाद अब इजरायली सैनिक खुद एक गहरे अपराध बोध में पा रहे हैं। अस्पतालों पर बम गिराने, बच्चों के शवों को बीच में से जो गुजरने वाले, घरों को राख बनाने वाले और निर्दोष लोगों पर मशीन गनों से गोलियां चलाने वाले ये सैनिक, ये जवान आज अस्पतालों में भर्ती है। किसी का पैर नहीं है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन इन सबसे जो बड़ी चोट है वो है अंदर लगी, वो जो अंदर लगी है आत्मा पर, जमीर पर और इंसानियत पर। युद्धों की सबसे खतरनाक साजिश यही होती है दोस्तों कि सैनिकों को यह यकीन दिलाया जाता है कि वो देशभक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब वो लौटते हैं अपने ही बच्चों की आंखों में झांकते हैं तो सवाल करते हैं, क्या मैंने जो किया वो सही था? यही सवाल, अब यही प्रश्न PTSD की पहली सीढ़ी है। यही सवाल एक सैनिक के मन में लगातार गूंज रहा है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन, आत्मग्लानि जिसे हम गिल्ट कहते हैं, और आत्महत्या की ओर बढ़ने लगता है दोस्तों। इजराइल में आज यही स्थिति है, यही हालात है। सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, वो जरा सी आवाज पर चौंक जाते हैं, कुछ अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये सब
ये सब उस हिंसा की मानसिक कीमत है जिसकी शुरुआत नेतन्याहू सरकार ने गजा में की थी। कहा जाता है ना कि जो अपराध करता है उसकी सजा उसको देर से ही सही लेकिन मिलती जरूर है। इजराइल के युवा अब सेना में भर्ती से इनकार कर रहे हैं। कुछ परिवार अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं ताकि उन्हें जबरन सैनिक ना बनाया जा सके, क्योंकि वो किसी बिना वजह किसी मासूम को लाश में तब्दील ना कर दे। समाज में धीरे धीरे ये अब एहसास पनपने लगा है कि युद्ध उनके अपनों को मार रहा है, चाहे वो गजा में रहने वाला फलस्तीनी हो या तेल अवीव में रहने वाला इजरायली सैनिक। लेकिन इजरायली सरकार और नेतन्याहू इस पूरे मानसिक और मानवीय संकट पर चुप है, मौन है। ना कोई बड़ा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है, ना ही युद्ध विराम की कोई ईमानदार कोशिश दिख रही है। आप समझ रहे हैं, सरकार और सेना सिर्फ प्रचार कर रही है जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन अगर अंदर की हकीकत को देखा जाए तो जमीन पर हकीकत यह है दोस्तों कि इजराइल की पूरी फौज एक गहरे मानसिक दलदल में धंस चुकी है, यानी अपने किए की अब सजा भुगत रही है। दुनिया भर में युद्ध के बाद पीटीएसडी को लेकर सरकारें एक्टिव है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में मानसिक पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं, विशेष डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं और जो पीड़ित सैनिकों के लिए सामाजिक कार्यक्रम चलाए गए हैं कि जो उनकी मदद कर सके। लेकिन इजराइल में इसके ठीक उलट हो रहा है। यहां सैनिकों की मानसिक बीमारी को एक कमजोरी माना जा रहा है जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार चुप है, उन्हें दोषी मानकर चुप कराया जा रहा है। ये वही सैनिक है जो इजराइल की सुरक्षा में खड़े हुए थे। ये रवैया न सिर्फ अमानवीय है बल्कि पूरी सेना के लिए आत्मघाती साबित भी हो सकता है। अगर 80,000 सैनिकों में से 26,000 मानसिक रूप से बीमार हैं, तो ये केवल एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हो चली है। ये एक नैतिक पतन का संकेत है दोस्तों। पहले आपने मासूम बेगुनाह बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, हर वर्ग के लोगों को मारा और आज अपने सैनिकों पर ही आप ये कहर बरपा रहे हैं। वो मानसिक तनाव में है तो उनके लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? और अगर यही रहा ना तो नेतन्याहू अपनी ही करनी को अब भुगतने में, वो संकट में तो पहले से ही है, इसे तो अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। दोस्तों, गजा की हम बात कर रहे हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक भौगोलिक संघर्ष नहीं है। जी हां, भौगोलिक संघर्ष नहीं है, ये एक नैतिक युद्ध है और उस युद्ध में अब इजराइल बुरी तरह हार रहा है, क्योंकि हथियार से जीते गए इलाके आपको सिर्फ और सिर्फ नक्शे में ताकतवर बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आपकी आत्मा घायल हो जाए, आपके भीतर कोई जख्म हो जाए, तो आप भीतर से खत्म हो जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि गजा में कितने घर टूटे, सवाल यह है कि इजराइल में कितनी आत्माएं टूट गई। जिन हथियारों को वो ताकत समझ रहे थे, जिससे वो हमला कर रहे थे बेकसूर बेगुनाहों पर, वो अब उनके जवानों की जान ले रहे हैं, गोली से नहीं, गलत फैसलों के बोझ से। जी हां, भारी भरकम बोझ से। इजरायली सैनिकों की यह स्थिति पूरी दुनिया के सामने एक चेतावनी है। कोई भी राष्ट्र अपनी सेना को सिर्फ आदेश देकर, हथियार देकर या राष्ट्रवाद के नशे में डालकर युद्ध नहीं लड़वा सकता है दोस्तों। अगर आपके सिपाही को यह ना लगे कि वो न्याय के लिए लड़ रहा है, तो वो युद्ध के बाद कभी चैन से नहीं सो सकता, जो इस वक्त इजरायली जवानों के साथ हो रहा है। यही इजराइल के साथ हो रहा है। सैनिक युद्ध से लौटे तो हैं, लेकिन उनके जहन में अब भी उस आग और धुएं से भरे हुए नजर आ रहे हैं जो उन्होंने गजा में देखा था। ये आग अब उनके अपने जीवन को जला रही है, भस्म कर रही है। कहते हैं ना कि जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं वो खुद जल जाते हैं। इसलिए अब सबसे जरूरी सवाल ये नहीं कि कौन जीता कौन हारा, सवाल तो यह है कि एक पूरी पीढ़ी के सैनिक जो आज मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो प्रभावित है, क्या उनका भविष्य इजराइल को बचा पाएगा या ये जंग इजराइल की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? ये वो तमाम सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। जवाब अगर नेतन्याहू के पास नहीं है अब, तो शायद इजरायली जनता को अब जवाब देना होगा।
और वो जवाब यही हो सकता है कि अगर एक देश की रक्षा करनी है तो पहले उसके सैनिकों की आत्मा को बचाना होगा, उसे बचाओ, वरना अगली लड़ाई दुश्मन से नहीं खुद से ही हार जाओगे। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये चर्चा पसंद आई हो, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, बात से सहमत हैं, असहमत हैं, दोनों ही राय आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए यानी देश लाइव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे मुद्दे लगातार हम आगे भी लाते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जो वीडियो है, ये जो चर्चा है, हमारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो सिलसिला है संवाद का यूं ही आगे बदस्तूर चलता रहे। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।